आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे नाउन जेंडर के बारे में। जेंडर क्या होते हैं देखते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नाउन के बारे में, नाउन के प्रकार के बारे में। तो आज पढ़ेंगे नाउन जेंडर के बारे में। जेंडर किसे कहते हैं? जिन नाउन्स से हमें पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है उन्हें जेंडर कहते हैं। ठीक। काइंड्स ऑफ जेंडर, अंग्रेजी में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मैस्कुलिन जेंडर, जिसकी हिंदी होती है पुल्लिंग, और फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग, और कॉमन जेंडर यानी कि उभयलिंग। न्यूट्रल जेंडर नपुंसक लिंग। इन सब के बारे में देख लेते हैं। जैसे पहला है हमारा मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं? जो नाउन्स हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैन, तो मैन से हमें पुरुष जाति का बोध होता है। जैसे किंग, किंग मीन्स राजा, तो ये हमें पुरुष जाति होने का बोध कराते हैं। जैसे फादर, लायन। ठीक, तो इनसे हमें पुरुष जाति के होने का बोध होता है। अगला है हमारा फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग। जो नाउन्स हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जैसे गर्ल। गर्ल एक नाउन है और इससे हमें पता चला कि ये कैसा जेंडर है? फेमिनाइन जेंडर है। ठीक है, गर्ल हो गया आपका। क्वीन मीन्स रानी, मदर, डॉटर। तो ये सब के सब हमारे हो गए फेमिनाइन जेंडर। अब बात करते हैं कॉमन जेंडर की। कॉमन जेंडर किसे कहते हैं? जो नाउन्स हमें मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों जातियों का बोध कराते हैं उन्हें हम कॉमन जेंडर कहते हैं। यानी कि जिससे हमें पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है उन्हें हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे अगर हम लिख दें टीचर, तो टीचर से हमें पुरुष और स्त्री दोनों जातियों का बोध होगा। जैसे फ्रेंड, स्टूडेंट और सर्वेंट। तो इनसे हमें पुरुष और स्त्री दोनों जातियों का बोध हो रहा है, तो ये हमारे हो गए कॉमन जेंडर। अब अगला है न्यूट्रल जेंडर। जो नाउन्स निर्जीव वस्तुओं का बोध कराते हैं उन्हें हम न्यूट्रल जेंडर यानी कि नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे पेन, बुक, टेबल, चेयर आदि। ये सभी नाउन्स हमारे निर्जीव हैं यानी कि नॉन लिविंग्स हैं। तो ये हो गया कैसे जेंडर? ये न्यूट्रल जेंडर हो गया। अब बात करते हैं मैस्कुलिन से फेमिनाइन जेंडर बनाना। तो देखते हैं मैस्कुलिन से फेमिनाइन जेंडर कैसे बनाते हैं। पहला नियम है कि जब हम मैस्कुलिन से फेमिनाइन बनाते हैं तो इसका पहला नियम है कि शब्द परिवर्तन करके, यानी कि बाय चेंज ऑफ वर्ड्स। चेंज ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्द परिवर्तन करके हम मैस्कुलिन से फेमिनाइन जेंडर बना सकते हैं। शब्द परिवर्तन करके, जैसे लिख दें बॉय, तो अगर हम बॉय का
बॉय हमारा कैसा जेंडर है, बॉय से हमें पुरुष जाति यानी कि लड़के का बोध हो रहा है, तो ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर हो गया। अब इसको हमें फेमिनाइन में बदलना है, तो बॉय का क्या हो जाएगा, इसका शब्द परिवर्तन कर दें तो गर्ल। ठीक है, जैसे ब्रदर, ब्रदर मीन्स भाई, तो इसका फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा, सिस्टर। ठीक, जैसे हस्बैंड, हस्बैंड का फेमिनाइन जेंडर वाइफ। जैसे किंग, तो किंग का क्या हो जाएगा, क्वीन। ठीक, जैसे मैन, तो मैन का क्या हो जाएगा, वुमेन। सर, सर का मैडम। जैसे विजार्ड, विजार्ड मीन्स होता है जादूगर, विजार्ड मीन्स जादूगर। तो इसका फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा विच, WITCH, यानी कि जादूगरनी। ठीक है, जैसे हॉर्स, हॉर्स का क्या हो जाएगा, मेयर। जैसे ड्रोन, ड्रोन मीन्स होता है नर मधुमक्खी, नर मधुमक्खी। तो इसका फेमिनाइन हो जाएगा बी, बी मीन्स मधुमक्खी, या कह सकते हैं कि मादा मधुमक्खी। तो एक ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जिनको हम बाई चेंज ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्द परिवर्तन करके मैस्कुलिन से फेमिनाइन जेंडर बना सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा अगला नियम है कि कुछ नाउन्स के अंत में अगर हम ESS जोड़ दें तो उसका मैस्कुलिन से फेमिनाइन जेंडर बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एक्टर, ACTOR, ACTR और ESS जोड़ दें, ESS, तो ये मैस्कुलिन से इसका बन गया फेमिनिन। अगला जैसे नियम है लॉयन, लायन का फेमिनाइन हो जाएगा, लाइन लिख देंगे और इसमें क्या जोड़ देंगे, ESS। ठीक है, जैसे गॉड, गॉड का क्या हो जाएगा, गॉडेस, GODDESS। आप इन पे देख रहे हैं कि इन नाउन्स के अंत में हम ESS जोड़ रहे हैं तो उसका मैस्कुलिन से फेमिनाइन बन जाता है। जैसे प्रिंस, PRINCE, तो इसका क्या हो जाएगा, PRINCESS। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे पोएट, POET, पोएट मीन्स कवि, तो इसका फेमिनाइन बन जाएगा पोएटेस, POETESS। अगला नियम देखते हैं, देखिए कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं यदि हम उनके लास्ट वाले शब्द को बदल दें, जो उनके लास्ट वाला शब्द होता है अगर हम उसको बदल दें, उसका जेंडर चेंज कर दें, तो वो हमारा मैस्कुलिन से फेमिनाइन बन जाता है। जैसे स्टेप्सन, ठीक है, स्टेप्सन मीन्स होता है सौतेला लड़का। अगर हम इसका लास्ट वाला
नाउन जो है इसको बदलते हैं, यानी कि सन का डॉटर कर दें तो ये हो जाएगा हमारा मैस्कुलिन से फेमिनिन बन जाएगा, तो इसका स्टेप डॉटर। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे मिल्कमैन, मिल्कमैन, तो इसका हो जाएगा मिल्क MILK, मिल्क मेड। ठीक, जैसे लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड का क्या बन जाएगा फेमिनिन, लैंड लेडी। लैंडलॉर्ड मीन्स होता है जमींदार। ठीक, जैसे वाशरमैन, तो इसका जब फेमिनाइन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाशर वुमेन। अब कुछ विशेष नियम हैं जिनको हम समझ लेते हैं। जैसे मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन न्यूटर जेंडर में होते हैं। यदि मटेरियल नाउन आ जाएगा तो वो हमारा कैसा जेंडर होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन अगर है तो वो हमारा न्यूटर जेंडर में आता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हमारा न्यूटर जेंडर में आता है। जैसे गोल्ड आ गया, तो ये हमारा, हम देखते हैं, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं नाउन वाले चैप्टर में कि गोल्ड हमारा कैसा नाउन है, मटेरियल नाउन है। तो अगर इसका जेंडर पूछा जाए कि इसको किस जेंडर में रखेंगे, तो ये हमारा जेंडर हो जाएगा न्यूटर जेंडर। जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, तो इनका जेंडर अगर पूछा जाए तो इनका जेंडर हो जाएगा कैसा, न्यूटर। ठीक, इसी प्रकार से हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर हैं तो वो भी किस जेंडर में होंगे, वो न्यूटर जेंडर में आएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ट्रूथ, ठीक है, लाई, झूठ, हैप्पीनेस। ठीक, तो ये हमारे कैसे जेंडर होंगे, ये भी हमारे न्यूटर जेंडर में होंगे। तो याद रखेंगे कि अगर कोई भी नाउन मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो उनका जेंडर होगा कैसा, न्यूटर। अगला पॉइंट देखते हैं, अगर कलेक्टिव नाउन्स सदैव जो कलेक्टिव नाउन होगा तो वो भी हमारा न्यूटर जेंडर में ही आता है, चाहे वो जीवित वस्तुओं का ही समूह क्यों ना हो। जैसे आर्मी, ARMY, आर्मी, ठीक है, क्लास, तो ये हमारे हैं कैसे नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो ये भी हमारे किस जेंडर में आएंगे, ये भी हमारे न्यूटर जेंडर में ही आएंगे। और अगला पॉइंट है, देखते हैं, जैसे छोटे छोटे जीव जंतु भी न्यूटर जेंडर में आते हैं। जैसे बर्ड्स, आंट यानी चींटी, ये भी हमारे किस जेंडर में आएंगे, न्यूटर जेंडर में ही आते हैं। छोटे छोटे बच्चे और छोटे छोटे पशु भी न्यूटर जेंडर में आते हैं। जैसे अगर चाइल्ड ले लें तो ये भी हमारा किस जेंडर में आएगा, न्यूटर जेंडर में ही आता है। अगला पॉइंट है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा मैस्कुलिन जेंडर में ही प्रयोग होते हैं। जैसे ले लें सन, किसी महीने का नाम ले लें, जैसे जून, ठीक है, समर, टाइम, ओशियन यानी कि महासागर, वार यानी कि युद्ध, ठीक है। तो ये हमेशा कैसे जेंडर में आएंगे, ये हमेशा मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। किस जेंडर में आते हैं, मैस्कुलिन जेंडर में, ठीक। इनके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं ही, ही या हिज, ठीक। और कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा
फेमिनाइन जेंडर में प्रयोग किए जाते हैं उनको देख लेते हैं। जो हमेशा फेमिनाइन जेंडर में प्रयोग किए जाते हैं, कौन कौन से ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका फेमिनाइन जेंडर में प्रयोग होता है, जैसे अर्थ, EARTH, अर्थ, स्प्रिंग, होप, वर्च्यू, जस्टिस, मर्सी यानी कि दया, जैसे पीस, PEACE, पीस, ह्यूमिलिटी यानी कि नम्रता, फेम, मॉडेस्टी यानी कि नम्रता, लिबर्टी स्वतंत्रता, मून। ये ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग हमेशा किस जेंडर में किया जाता है, फेमिनाइन जेंडर में। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।